हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपकी सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाली क्लास लेने जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास में और इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चों का कंफ्यूजन होता है। और बराबर ये बात भी बोलते रहते बच्चों की सर जन्म और मृत्यु से रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत दिनों के बाद लेकर के आया हूँ, लेकिन वीडियो जो लाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल सटीक है और आपका दिमाग में सेट भी होगा, एक बार में सेट होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि कवि का नाम और यहाँ पे विद्या किस विद्या से रिलेटेड है, किस तिथि को जन्म हुआ था कवि का, किस तिथि का मृत्यु हुआ था कवि का, वो सारा चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पाठ का नाम है, उसके बाद लेखक का नाम है, उसके बाद जन्म है, उसके बाद निधन है और उसके बाद पाठ की विद्या है। 10 नंबर की सवाल क्लियर होने जा रहा है, इसलिए आप शिद्दत से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जन्म मृत्यु आपको याद नहीं रहता, आज के बाद हमेशा याद रहेगा, है ना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चों बातचीत। सबसे पहला आपका क्या आता है? बातचीत आता है ना। तो बातचीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। इस पर तो एक और वीडियो हमने बना रखा ऑलरेडी कि बातचीत बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ये निबंध है ना। तो ये चीज मेरे प्यारे बच्चों आप उसमें भी जा करके देख सकते हैं। अभी भी मैं बता देता हूं एक बार, अभी मेरा पर्पस है जन्म और मृत्यु को याद करवाना, है ना, जन्म और मृत्यु को याद करवाना। तो बातचीत जो है वो बाल बच्चों के साथ नहीं किया जाता है, बातचीत बाल बच्चों के साथ मेरे प्यारे बच्चों नहीं किया जाता है। यानी बातचीत जो लिखा गया है वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है ना। तो बाल बच्चों के साथ बातचीत नहीं किया जाता है, तो किसके साथ किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 18 से 44 बरस के बीच वाले लोगों के साथ किया जाता है। 18 से 44 साल के बीच वाले लोगों के साथ किया जाता है, और 18 के बाद वाले कोई बाल बच्चा के श्रेणी में नहीं आता है। तो बातचीत जो है वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा कराया जाता है, और वो जो है उनका जन्म जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वो 1844 में हुआ था, 23 जून 1844 में, क्योंकि 18 से 44 वाले के साथ बातचीत किया जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों। 14 वर्ष के उम्र वाले बच्चों को के साथ बातचीत नहीं किया जाता। एक बात और केयर आप करिएगा कि मृत्यु में आप ध्यान दे करके देखिए कि शुरू से लास्ट तक जितना भी मृत्यु है 19 के बाद है ना। 19, 22, 19, 21, 19, 14, 19, 79, 19, 74, 19, 87, 19, 31 सब जो है 19 के बाद है। तो एक तो याद इधर वाला याद आपको नहीं करना है, आपको उधर वाला याद करना है ना। 14 वर्ष वाले बच्चे के साथ बातचीत नहीं किया जाता है और नहीं किया जाता है। निबंध है, ये क्या है? बातचीत जो हमारा है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? निबंध है, निबंध है। उसके बाद है उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था। तो उसने जब कहा था ना तो शर्मा गई, उसने कहा था तो शर्मा गई। क्यों शर्मा गई? क्योंकि 8 बजे 3 लड़का मिल गया, 8 बजे 3 लड़का मिल गया, और उसने कहा तो ये जो है 3 लड़का मिल गया तो शर्मा गया, और 2 लड़का जो है आपस में 2 लड़का जो है आपस में लड़ गया। और यहाँ पे 19 तो ऑलरेडी रहेगा। जब 3 गो का मिलन एक साथ होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो किसी एक का मिलन उसके साथ होगा, बाकी 2 का लड़ाई होना निश्चित है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 1922 जो है, यहाँ पे 1922 जो है निधन हो जाएगा, और ये जो है एक कहानी बन गया, एक कहानी बन गया ना, बिल्कुल कहानी बन गया। कैसा कहानी बना? 3 गो लड़का था, एक ही लड़की था, तीनों लड़का में एक लड़का का मिलन हुआ, 2 लड़का आपस में लड़ गया, ये कहानी बन गया है ना। बिल्कुल अच्छी कहानी बन जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे की बात, आगे संपूर्ण क्रांति है मेरे प्यारे बच्चों, और जब भी संपूर्ण क्रांति होता है तो जय जय का नारा लगता है, जय जय का नारा लगता है। यानी राइटर आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, और जब जय जय का नारा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जय जय का नारा लगेगा संपूर्ण क्रांति में। तो देखते हैं नेता लोग जय जय का नारा लगाते हैं, और फोटो जब खिंचाते हैं तो 2 ऐसे करके खिंचाते हैं, ऐसे 2 करके खिंचाते हैं। यानी कि 1902 में इनका जन्म हुआ, 1902 में इनका जन्म हुआ। और जब कोई नेता बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन तक जीवित रहता है? 79 वर्ष तक, है ना, 79 वर्ष तक जीवित रहता है।
और नेता लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, भाषण देते हैं ना, भाषण देते हैं, तो ये भाषण हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया, क्योंकि धारी यानी राधा, रामधारी, राधा राम आ रहा है इसमें। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी, आधा नारी, तो इसमें आधा नारी आ रही है क्योंकि राम आ रहा है और क्या आ रहा है, राधा आ रहा है ना। रामधारी सी दिनकर जो है वो अर्धनारीश्वर का, यहाँ पे अर्धनारीश्वर का जो है मेरे प्यारे बच्चों लेखक जो हुए वो कौन हुए, रामधारी सी दिनकर। और दिनकर मतलब दिन कई बजे होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 बजे सवेरे से दिन प्रारंभ हो जाता है, 4 बजे सवेरे से दिन प्रारंभ हो जाता है, इसलिए 1904 में इनका जन्म हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे प्यारे बच्चों 4 बजे जो है लास्ट भी हो जाता है दिन, 4 बजे जो है आपका लास्ट भी दिन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और ये जो है वो क्या है, आपका निबंध है ना, निबंध है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रोज, रोज किसके द्वारा लिखा गया है, अज्ञेय के द्वारा। अज्ञेय रोज एक एक कहानियाँ कहीं, रोज एक एक कहानियाँ कहीं अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। आगे रोज एक एक कहानियाँ कहीं, है ना। रोज यानी रोज रोज आप घर में कितना रुपया मांगते हैं, 11 रुपया मांगते हैं, 11 रुपया रोज घर आप मांगते हैं, 11 रुपया, तो 1911 में इनका क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। इधर वाला छोटका बतिया हम नहीं बता रहे हैं आपको, इधर वाला बतिया याद करने के लिए बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ट्रिक बनाया गया है ना। तो 1911 यानी 11 रुपया आप रोज मांगते हैं घर में, तो कहते हैं कि अगर 11 रुपया न होता ना तो कम से कम हमको 7 रुपया दो, कम से कम हमको क्या दो, 7 रुपया दो। आगे एक एक कहानियाँ कहें रोज, यानी कहानी हो जाएगा ये। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका आता है एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख और एक पत्र जो है वो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके लिए भी मैं ट्रिक बनाया हूँ कि एक लेख पत्र मतलब एक लेख और एक पत्र, कोई लिखता है पत्र तो भगाता है वहाँ से कि भागमी की नहीं है जैसे, यानी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और जब एक पत्र को लिखा जाता है और पोस्ट में लगाया जाता है तो पोस्टमैन जो है उसको कम से कम 7 दिन लगाता है पहुंचाने में, और कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 31 दिन लगाता है पोस्ट को पहुंचाने में। तो 7 दिन लगाता है, यानी 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ और 23 मार्च 1931 का इनका मृत्यु हो जाएगा। और ये जो है वो पत्र लेख है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, पत्र लेख है। उसके बाद है ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा है, ओ सदा नीरा, है ना। तो नीरा के मतलब होता है पानी, नीरा के मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पानी। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। और जब कोई पानी को रखता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम यहाँ पे 17 दिन तक रख सकता है पानी को, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों 78 दिन तक जो है वो रख सकता है। जग में पानी जो है 17 से 78 दिन तक रख सकता है मेरे प्यारे बच्चों, और वो नीमन से रह जाएगा, यानी निबंध हो जाएगा आपका। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, 2 सिपाही मोहन और राकेश की एक माँ, सिपाही की माँ एक माँ, राकेश और मोहन की एक माँ, सिपाही की माँ इसलिए एकांकी। और जब राकेश मोहन का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई भी सिपाही बनता है तो आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा कई बरस तक में सिपाही बनने का होता है। 25 बरस तक में सिपाही बना तो बना, नहीं तो फिर सरकार उनको नहीं सेलेक्ट करती, यानी 25 बरस में आपको सिपाही बन जाना है ना, 25 बरस की उम्र में सिपाही बन जाना। और सिपाही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन तक जीवित रहता, तो 72 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रहेगा कोई सिपाही, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया। प्रगति और समाज, समाज में प्रगति कब होता है, नामवर कब होता है, यहाँ पे नीमन गीत गाइएगा तब ना, परगीत मतलब गीत गाइएगा, समाज में नीमन गाइएगा तब ना, नीमन से निबंध हो जाएगा, नीमन से निबंध हो जाएगा तब ना आपका नाम होगा। यानी नामवर सिंह का जन्म कब होगा, है ना। तो परगीत प्रगति ज़्यादा से ज़्यादा 27 बरस तक के लड़का जो है प्रगति समाज में कर सकता है। 27 बरस से ऊपर अगर जाता है तो धीरे धीरे जो है उनकी मनोवृत्ति जो है ढलते जाता है ना। 27 बरस तक आपको प्रगति करना है तो आप प्रगति कर सकते हैं, है ना।
उसके बाद जूठन है, तो जूठन जो है ओम प्रकाश, जूठन, जूठा कभी प्रकाश में नहीं खाया जाता मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और जूठा कोई 50 बरस के बूढ़ा नहीं खा सकते हैं। जूठा कोई 50 बरस के बूढ़ा खा सकते हैं कि नहीं, नहीं खा सकते हैं ना, क्योंकि उनको आत्मसम्मान की बात, आत्मकथा यानी आत्मसम्मान की बात होती है उनको। वो 50 बरस के बूढ़ा जो है वो यहाँ पे जूठन नहीं खाएंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेला में कोई कब हंसता है, जब वो मल त्याग करने के लिए बाथरूम वगैरह में जाता है तो वो हंसता है। हंसता हुआ मेरा अकेलापन, अकेले में कोई कब हंसता है, जब मल त्याग करने के लिए वो अकेले में जाता है तो। और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों कि मल त्याग करने के लिए कौन जा रहे हैं। मल त्याग करने के लिए 35 बरस के बूढ़े भी, 35 बरस के तो जवान होते हैं ना, 35 बरस के जवान भी जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 1935 इनका डेट ऑफ बर्थ हुआ, और इधर का डेट ऑफ बर्थ इसमें नहीं दिया हुआ है, तो छोड़िए, झंझट ही खत्म करिए। ये सब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो वो सबको छोड़ दीजिए, है ना। तिरिच, तिरिच मेरे प्यारे बच्चों उदय प्रकाश, प्रकाश का उदय जो है वो कई बजे होता है, 5 बजे भोर में होता है ना। 5 बजे भोर में होता है और 7 बजे शाम में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे खत्म हो जाता। 5 2 7 जोड़ने पर 7 हो जाएगा, यानी 5 बजे से यहाँ पे प्रकाश का उदय होता है और 7 बजे खत्म होता है। और ये हर दिन की कहानी है ना। प्रकाश का उगना, प्रकाश को डूबना, ये सब कहानी हर दिन का लगा रहता है। शिक्षा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कृष्ण मूर्ति, जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। और जे कृष्ण मूर्ति का जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 1895 में यहाँ पे क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 1986 में मेरे प्यारे बच्चों इनका जो है वो निधन होता है। 17 फरवरी 1986 में इनका निधन होता है। और ये जो है आपका संभाषण है शिक्षा। तो शिक्षा जो है मेरे प्यारे बच्चों 18 से 95, यानी 18 इधर याद रखिए ना, 18 वर्ष के बाद जो शिक्षा होती है वो बिल्कुल मैच्योरिटी का शिक्षा होती है। और 86 वर्ष तक वो शिक्षा मैच्योरिटी तक रहता है। 18 से लेकर के 86 वर्ष तक की जो शिक्षा रहती है वो मैच्योरिटी वाली शिक्षा रहती है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इस तरीका से आपको याद करना है। और आप वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट कर करके देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, शिद्दत से समझ में आएगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम प्रयास किया हूँ कि आपको सिखाऊं, है ना। इसके लिए मैं ट्रिक बनाया हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। याद तो आप बहुत किए हैं, लेकिन इससे भी याद करने का प्रयास आप जरूर करिए। 1-2 बार रिपीट कर करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और किस टॉपिक पे आपको दिक्कत होता है, टॉपिक का नाम भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।